महेशपतना पंचायत को नेता का वादा, नेता का वादा। ये लड़ाई हम लोग बहुत पहले से लड़ रहे हैं, मगर हम लोग का नेता कोई नेता सुनवाई नहीं किया है। मैं मीडिया के सारे से मैं बहुत सारी बात को अपने आवाज जहां तक मेरा दम हुआ, जब 2017 से मैं उठाने का काम किया, मगर हम लोग का आवाज नहीं सुना, सुन कर के भी अनसुनी किया है। मैं डीएम साहब से भी, सांसद महोदय से भी, माननीय विधायक अंजन नईमी साहब से भी मेरा आग्रह है कि इसको देखा जाए, क्योंकि ये गांव बहुत नदी से प्रभावित है। हम सब एक हैं। नेता का वादा झूठा है, नेता का वादा झूठा है। जो है गरीब लोग बहुत तबाही है, जगह जमीन नहीं है कि घर दरवाजा उठाएं। रोड पे खुट्टा गाड़ने से, ट्रक से, बांस का झटाव से, गाछ का झटाव से घर गिरा देता है। सर यहाँ नेता लोग आता है, ठीक है, नेता लोग आके ना सिर्फ वादा करके चला जाता है, समझ गए। ये वादा जो है ना और नहीं चलेगा बहुत दिन से, समझ गए। हम लोग जिस बार हम लोग बूथ रोक दिए थे वोटिंग के लिए, समझ गए, लेकिन नेता लोग जो है नहीं मानता है। नदी बहुत करीब में आ चुका है। जिस टाइम में नदी कटाव हो रहा था उस टाइम में हम बात किए थे एमएलए साहब से, जो अंजन नईमी साहब है, उससे बात किए थे, तो उससे बात नहीं हुआ था। उसका पीए जो है गुलाम अख्तर साहब, वो उससे बात हुई थी, तो वो बोल रहा था कि आपका गांव से बहुत मतलब कुछ कितना ऐसा कुछ करके बोला था, कर 20 मीटर के अंदर में आने के बाद उसके बाद काम हो पाएगा। आपका मीडिया से अगर नहीं सुन पा रहा है सर, तो हम लोग इसके लिए क्या बोलते हैं, धरना बैठने का काम करेंगे। इसका आगाज भी हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। अगर गांव कट जाएगा तो ये यहाँ का गांव का लोग जाएगा कहाँ बसेगा। मेरा यही कहना था कि इसमें नदी का जो आज लगभग कई सालों से नदी हमारे गांव के बगल में आ रखा है, तबाह हो चुका है और कई खेतों लोगों का बर्बाद हो चुका है, बहुत मतलब हो रहा है बर्बाद। बरसात का टाइम आता है, अपने घर का बांस उस देते हैं, बांस उस देकर फिर थप थप के चले जाते, पहले सीजन आएगा, सीजन के बाद तब काम होगा, लेकिन आप सीजन खत्म होने के बाद कुछ किसी को पता नहीं लगता है। लगभग 4 से लेकर 5 गांव तक यहाँ लौचा से हो गए और यहाँ तक दोदरा जहाँ तक है, और इस नदी के चपेट में कम से कम 5 से 6 गांव है। महेशपतना पंचायत को नेता का वादा, नेता का वादा। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिगर घंटों। हमारी मौजूदगी किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा, जी हाँ, बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत महेशपतना पंचायत के पहाड़ गाँव में है। कनकई नदी के किनारे हमारी मौजूदगी है और लोगों की हुजूम आप देख सकते हैं। लोगों में आक्रोश है। लोगों का मानना है कि हर बार वादे होते हैं, लेकिन वादे को निभाया नहीं जाता है। कहा जाता है, एक पुराना गाना है, आपने सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के घर जाना है। लेकिन अगर हम अपने नेताओं की बात करें, चाहे वह स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या हाई लेवल के नेता हो, बिहार सरकार लगातार विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के विकास के दावे की पोल तब खुल जाता है जब आप किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत महेशपतना पंचायत के पहाड़ गांव में आएंगे। विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ दिक्कत है, परेशानियां हैं। लोगों ने हमसे बातचीत करते हुए कहा है, जिसे हम आगे वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं, कि अगर इस बार भी काम नहीं हुआ तो लोग तबाह हो जाएंगे, उनके घर कट जाएंगे। हजारों एकड़ जमीन नदी में कटकर तब्दील हो जाती है। बाढ़ की वो जो त्रासदी होती है, जिस तरह से लोगों की जमीन कटती है, वही जाने जिसका दर्द है। कहा जाता है कि साहिल पे खड़े होकर मौजों की रवानगी का पता नहीं लगता। अगर आपको दर्द को समझना होगा तो आपको बीच समुद्र में जाने की जरूर, लहरों से अगर आपको टकराना है तो आपको बीच समुद्र में से किनारे पे आना पड़ेगा। हम आपको बताते चले कि जो विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, तमाम तर बातों को हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। आखिर कब हमारे यहाँ पर इन तमाम तर चीज़ों पर काम होगा, कब हम विकास की राह पर अग्रसर होंगे, हम आपको बताते चले कि वक्ताओं ने जो भी बात रखा है वो उनके अपना निजी विचार है। चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करती है। अपनी अपनी बातों के लिए वो खुद जिम्मेदार है। बस एक निष्पक्ष तरीके से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता की मूलभूत समस्याएं क्या है। महेशपतना पंचायत के पहाड़ गांव, ये जो है, अगर इस बार काम यहाँ पर नहीं होता है
तो ये गांव बर्बादी और तबाही के राह में अग्रसर हो जाएगा। लोगों का कहना है कि जब बरसात का मौसम आता है तो नेता लोग आते हैं, सिर्फ बांस गिरा करके चले जाते हैं। कोई मुकम्मल तौर पर ऐसा काम नहीं किया जाता है जिससे कुछ सालों के लिए यहाँ के लोग राहत की सांस ले सके। जैसे आप विजुअल में देख पा रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन हर वर्ष कनकई नदी, कौल नदी के जो है त्रासदी को झेलता है और लोग यूं ही बर्बाद होते जाते हैं। एक आशियाना बनाने में लोगों की जिंदगी उमड़ जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों के दर्द को आप इसे समझ सकते हैं कि इन्हें हर साल अपना आशियाना बनाना पड़ता है। तो फिर जब आदमी हर साल अपने आशियाना ही बनाएंगे तो बच्चे को कब पढ़ाएंगे, वो और तरह की जो चीजें हैं वो कब करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें और ऐसी वीडियो को, ऐसी खबरों को आपको बिना कहे शेयर कर देना चाहिए। तो चलिए आगे हम दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों ने क्या कुछ बातें आपके सामने में प्रस्तुत किया है। इस नदी कटान को हम लोग को यहाँ जो इस नदी से बहुत परेशानी हो रहा है। अगर गांव कट जाएगा तो ये यहाँ का गांव का लोग जाएगा कहाँ बसेगा। और यही गांव नहीं, लेकिन ये जो है पहाड़ गांव, दोगच्छी, मसन गांव, इधर सब गांव कट जाए। ये गांव कटने के वजह से सब गांव ये खत्म है। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि इसका जो है काम किसी तरह ये किया जाए और गांव को जो है बचाना जरूरी है। आप ही लोगों से ये किया जाए। क्या नाम होगा? तस्लीमुद्दीन। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो 4-5 बस्ती है, इन बस्तियों को तो कुछ सरकार ध्यान दे। सरकार को देखना चाहिए चीज को। कितने बार आया, लोग चला गया यहाँ से, मंत्री लोग आए, कोई नेता लोग आए, आके देख के चला जाता है। बरसात का टाइम आता है और अपने घर का बांस उस देते हैं, बांस उस देके थप थप के चला जाता है। बोले सीजन आएगा, सीजन के बाद तब काम होगा, लेकिन आप सीजन खत्म होने के बाद कुछ किसी को पता नहीं लगता है। बस ये चाहते हैं सरकार से कि हम आप लोगों से गुजारिश होगा कि हमारा गाँव बच जाए। जो भी हम लोगों गरीब आदमी हैं, थोड़ा बहुत अपना घर बना के रहे हैं, और नदी कट जाएगा, हमारा गांव कट जाएंगे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। हमारा नाम गुल मोहम्मद है। मेरा यही कहना था कि इसमें नदी का जो आज लगभग कई सालों से नदी हमारे गांव के बगल में आ रखा है, तबाह हो चुका है और कई खेतों लोगों का बर्बाद हो चुका है। बहुत मतलब हो रहा है बर्बाद। और जितने जल्दी हुआ ये नदी का काम शुरू करने का काम शुरू कर जाए, बस मेरे सरकार से यही कहना है। क्या नाम आपका? शाहरुल आलम। लगातार इस नदी कटान को लेकर आपको पहले भी देखा गया था और आज भी है, और बहुत दिनों से काम हो नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग जो 2017 से इस नदी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक कि हम लोग सांसद मुद्दे से लेकर विधायक से लेकर डीएम साहब तक हम लोग का आवेदन है, और हम लोग जहाँ का ताई हैं ना ही कोई काम हुआ है। मैं सीधे डीएम साहब से मेरा आग्रह है और सांसद मुद्दे से आग्रह है कि सर, आप लोग से मेरा बहुत उम्मीद है। ये जो बना हुआ आशियाना देख रहे हैं सर, कितने आज से ये लगभग 6 महीना 7 महीना पहले लगभग 4 से 5 घर नदी में समा गया है। तो मेरा उम्मीद है सरकार से, मैं खासतौर से नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा कि सर इस पर ध्यान दिया जाए। अगर यहाँ पर जियो बैग का बोरा अगर डाल दें, यहाँ से लेकर के 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 1 नंबर, ये सब में अगर बोरा फिजिंग हो जाता है सर, तो शायद कि ये हम लोग सक्सेस हम लोग बच जाएंगे। सरकार का यहाँ करोड़ों का क्षति है सर। देख लीजिए, यहाँ से लेकर सबसे पहले आप जाइए, पंचायत सरकार भवन है, उसके बाद हाई स्कूल है, उसके बाद मिडिल स्कूल है, उसके बाद आपका लौचा पुल है सर। इतना बड़ा करोड़ों अरबों का सरकार का संपत्ति है सर। अगर ये अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो शायद कि हमको लगता है कि सरकार का ये सारा चीज संपत्ति नदी में समा जाएगा। और रहा सवाल सर, एक मेरा मुद्दा है सर कि अगर यहाँ आपका मीडिया से अगर नहीं सुन पा रहा है सर, तो हम लोग इसके लिए क्या बोलते हैं, धरना बैठने का काम करेंगे। इसका आगाज भी हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। मगर हम जितना भी मेरा कमेटी का टीम है, 30-40 लड़का है, हम लोग इससे हम लोग बैठ करके मशवरा करेंगे। मशवरा के बाद हम लोग फैसला लेंगे। उसके बाद नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग धरना में बैठने का काम करेंगे। तमाम तरह चीजें जो कर रहे हैं नदी के लिए कर रहे हैं या कोई राजनीतिक मंशा? देखिए, कोई राजनीति बहुत सारी बात है। लड़ूं से लड़ा करता हूँ, दरिया पे उतर कर, साहिल पे खड़े होकर तबरेज साजिश नहीं करता। जिसे पसीने की महक नहीं आती वो खून तबरेज के जिसमें गर्दिश नहीं करता। सबसे पहली बात, हमको मुखिया लड़ना ही नहीं है, ना मुखिया प्रतिनिधि बनना है। जनता का सेवक है हम, ना ही कोई मुखिया प्रतिनिधि हैं, ना ही कुछ। हम एक वार्ड सदस्य हैं। लोगों का ये भावना है कि शायद ये मुखिया में आएगा। पहले अगर मेरा समाज ठीक होगा उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मेरा समाज अगर सही नहीं रहेगा तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम समाज के लिए ही जिंदा हैं। समाज में मेरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यही हमको आगे बढ़ा सकता है, यही हमको पीछे हटा सकता है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम हुआ तबरेज आलम, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत मेजोत, वार्ड नंबर 5। इस नदी को लेकर के सर, हम लोग नदी की वजह से काफी गांव यहाँ से लगभग 4 से लेकर 5 गांव तक यहाँ लौचा से हो गए
और यहाँ तक दोदरा जहाँ तक है। और इस नदी के चपेट में कम से कम 5 से 6 गांव हैं और काफ़ी दिनों से उम्मीद लगाए हैं कि इस नदी में कुछ काम हो और हमारी बचाव हो यहाँ के, इसलिए कि एक गांव अकेला गांव नहीं है यहाँ से। अब ये वाली रूट है ना, जो यहाँ से क्रूहली से झिंगाकट्टा वाली रूट है, अब वहाँ पे लौचा ब्रिज हो गई, जो मेन ब्रिज हमारा लौचा है। अगर यहाँ भी अगर ये गांव चपेट में आ गए ना तो वो भी नहीं बच सकते। और हमें यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसके काम हो और हमारी जान बचे। हम एक ही गाँव की नहीं, 5-6 गाँव इसमें है, तो हम यही उम्मीद में लगाए बैठे इसमें कि हमारा कुछ बचाव हो, यहाँ काम होके। और बाकी आज जो लोग जमा हुए हैं तमाम, क्या मामला है? सर हम लोग का ये नदी जो हम लोग के पहाड़ गाँव जो महेशपतना पंचायत का वार्ड नंबर 1 का है, नदी बहुत करीब में आ चुका है। जिस टाइम में नदी कटाव हो रहा था उस टाइम में हम बात किए थे एमएलए साहब से, जो अंजार नामी साहब है, उससे बात किए थे। तो उससे बात नहीं हुआ था, उसका पीए जो है गुलाम अख्तर साहब, वो उससे बात हुई थी। तो वो बोल रहा था कि आपका गांव से बहुत मतलब कुछ कितना ऐसा कुछ करके बोला था, कर 20 मीटर के अंदर में आने के बाद उसके बाद काम हो पाएगा। 20 मीटर के आप 10 मीटर रह चुका है नदी गांव से। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहेंगे कि नदी का कटाव का कुछ भी मतलब पर्का पाल जाए, कुछ होता है उसको ये किया सेंशन किया जाए। और हम लोग का मतलब नदी गांव में लाखों का ये है, क्या बोलते हैं कि आबादी है। क्या नाम है आपका? नदी मनोहर नाम हो मेरा। क्या कहना चाहिए हजरत? सर यहाँ नेता लोग आता है, ठीक है, नेता लोग आके ना सिर्फ वादा करके चला जाता है, समझ गए। ये वादा जो है ना और नहीं चलेगा, बहुत दिन से, समझ गए। हम लोग जिस बार हम लोग बूथ रोक दिए थे वोटिंग के लिए, समझ गए, लेकिन नेता लोग जो है नहीं मानता है, आता है सिर्फ दही चूरा खा के चला जाता है यहाँ से, समझ गए। तो ऐसा नहीं होगा इस बार, अंजार नईमी जो भी हो, क्योंकि जो हमारे जो कांग्रेस का जो एमपी है, समझ गए, वो तो सिर्फ बस जावेद साहब, वो तो सिर्फ एसी वाला नेता है, समझ गए। एसी वाला नेता अब नहीं चलेगा यहाँ पे, समझ गए। इसलिए अब नेता लोगों को चाहिए कि यहाँ पे काम किया जाए, समझ गए, क्योंकि इतने यहाँ पे 400-500 घर जो है तबाह हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे पूरा पहाड़ गाँव वार्ड नंबर 1 में, समझ गए, 4-5 वार्ड तबाह हो जाएगा। यहाँ पे बहुत जो है पूरा हम लोग का जितने भी खेत था, जो भी खेती वेती होता था, समझ गए, सब पूरा इसमें चला गया। हम लोग खेती से हम लोग कमाते थे, समझ गए, उसमें पूरा जो है खेती में जो है हम लोग कमाते थे, समझ गए। खेती से ही हम लोग का पैसा आता था, खेती से बच्चों का पढ़ाई जो भी होता था सब खेती से ही होता था। अब यहाँ जो पूरा जो बालू है इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, समझ गए। ये है बस समस्या की नेता लोग आए तो काम करके जाए, ये नहीं कि बस खाली वादे करके चले जाए, इससे नहीं होगा काम, समझ गए। चाहे जो दानिश हुआ, ठीक है, वार्ड नंबर 1 के हम जी। हुजूर लोग को प्रणाम। हाँ, और यहाँ का जो है गरीब लोग बहुत तबाही है, जगह जमीन नहीं है कि घर दरवाजा उठाएं। रोड पे खुट्टा गाड़ने से, ट्रक से, बांस का झटाव से, गाछ का झटाव से घर गिरा देता है। और हम लोग जो है बहुत तबाही में हैं। जितना अमीर लोग है, अमीर लोग का जगह जमीन कट गया है, जो भी 2-4 कट्ठा बचा हुआ है उसमें घर बनाने के लिए नहीं देता है। अब कैसे बनाने के लिए देगा? जोत करके वो लोग बाल बच्चा मिलकर खाएगा कि हम लोग को पालन पोषण करेगा? हम लोग को पालन पोषण के लिए जगह जमीन दीजिए, घर बनाने के लिए दीजिए। हाँ, ये नदी जो है करीब में चले आया है, ये नदी करीब में चला है, करीब लगभग जो है यहाँ से 2 जरीब जो है दूरी है। हम लोग 2 जरीब दूरी है और इससे ज्यादा दूरी नहीं है। इस दफे जो है अंजाद लग रहा है हम लोग को कि घर द्वार भागना पड़ेगा, कहाँ जाके रुके, कहाँ जाए नहीं जाए, दिमाग में बात नहीं आ रहा है, क्या होगा नहीं होगा। क्या नाम है? बालेश्वर राम।